आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। करवा चौथ व्रत हर शादीशुदा महिला के लिए बहुत ही प्रेम पूर्वक मनाए जाने वाला व्रत होता है। हर महिला का एक ही सपना होता है कि कोई व्रत वो रखे या ना रखे, लेकिन करवा चौथ का व्रत रखना उनके लिए अति आवश्यक होता है। लेकिन इस व्रत के दौरान कभी कभी औरतें यानी महिलाएं जो है प्रेग्नेंट होती है, क्योंकि वो संतान की उत्पत्ति के लिए जरूरी भी होता है। तो कभी कभी ये होता है कि 9 महीना की गर्भावस्था के दौरान ही करवा चौथ व्रत का डेट आ जाता है, यानी करवा चौथ की समय तिथि बन जाती है। तो उस दौरान आपको कुछ नियम का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ अवस्था में होती और आपके पेट में यानी आपके गर्भ में अगर कोई शिशु नहीं होता, तो अगर आपके पेट में आपके गर्भ में कोई शिशु नहीं रहता तो आप इस व्रत को भली भांति कर सकती थी, इसमें कोई भी मनाही नहीं है। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं यानी आप गर्भावस्था में हैं, तो आपको कुछ नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। ये पति पत्नी के बीच का प्रेम का ये जो व्रत है, ये सर्वश्रेष्ठ व्रतों में से एक आता है। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान देना अति आवश्यक है। मैं आपको कुछ शास्त्रों में लिखित और कुछ डॉक्टरी सलाह यानी दोनों बातें बतलाने का प्रयास करूंगा, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा। देखिए, शास्त्रों की माने और डॉक्टरी सलाह की माने तो कोई भी प्रेग्नेंट औरत को व्रत नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में भी लिखित है, ऐसा डॉक्टरी सलाह भी कहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप व्रत करना चाहती हैं तो आप अगर प्रेग्नेंट है तो आपको स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। ऐसा ना हो कि आप व्रत रहना चाहती हैं, आप रह भी सकती हैं, लेकिन आप अस्वस्थ हो यानी आप बीमार हो, आपको बुखार हुआ हो, आपको सर्दी खांसी हुई हो, फिर भी आप इस व्रत को रह रही हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती करने वाली हैं। अगर आप प्रेग्नेंट है लेकिन आप स्वस्थ हैं यानी आपका शरीर ठीक है, तो आप इस व्रत को कर सकती हैं, इसकी मनाही नहीं है। लेकिन उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है, यानी कुछ नियम व शर्तें हैं जो आपको माननी अति आवश्यक है। जिसमें सबसे पहले नंबर पे है कि आप निर्जला व्रत नहीं कर सकती हैं। ऐसी बातें शास्त्रों में लिखित आई है। गर्भावस्था में जो महिलाएं अस्वस्थ हो, ये व्रत उन्हें नहीं रखना चाहिए। फिर भी अगर व्रत रखना चाहती हैं तो वो निर्जला व्रत ना करें, इससे बच्चे और मां दोनों की सेहत में प्रभाव पड़ती है। यानी अगर आप जल का सेवन नहीं करेंगी तो इससे आपको कमजोरी महसूस होगी, तो इससे आपको और आपके बच्चे दोनों पे प्रभाव पड़ सकता है। इसी के लिए आप निर्जला व्रत कभी ना रहें, जल यानी पानी का सेवन आप अवश्य करें। साथ ही सबसे बड़ी बात जो लिखित आई है कि व्रत शुरू होने से पहले आपको सर्गी के दौरान एक बड़ा गिलास गाय का दूध अवश्य पीना चाहिए। जी हाँ, आप जो है व्रत शुरू होने से पहले सर्गी के दौरान आपको एक बड़ा गिलास, छोटा गिलास नहीं बड़ा गिलास, आपको गाय का दूध का सेवन करना अति आवश्यक है, क्योंकि गाय के दूध में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। इससे आपको और आपके बच्चों को प्रोटीन मिलेगी और थकावट का एहसास नहीं होगा। इसी के लिए आप जो है व्रत शुरू होने से पहले एक बड़ा गिलास गाय का दूध अवश्य पिएं। अगर आपके यहाँ अगर शुद्ध गाय का दूध ना मिले तो कोई बात नहीं, पैकेट का दूध आपको मिलता है, आप पैकेट का दूध मार्केट से खरीद सकती हैं। लेकिन उसमें आप ध्यान दें कि पैकेट का दूध भी गाय का ही होना चाहिए। और आपको एक विशेष बात बता दूं कि आप गर्भावस्था के दौरान ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकती है। जी हाँ, साफ साफ इसमें लिखित आया है कि प्रेग्नेंट महिलाओं को ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए, लेकिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। उन चीजों को जरूर शामिल करें जिससे दिन भर आपको एनर्जी बनी रहे। मैंने डॉक्टरी सलाह यह कहती है कि आपको जो ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते। ड्राई फ्रूट्स का मतलब मेवे, यानी मान के चलिए काजू बादाम किशमिश छुआड़ा, इस प्रकार आप चीजों का प्रयोग कर सकते हैं खाने में। और लेकिन आपको नमक का प्रयोग नहीं करना है, इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है। नमक का प्रयोग नहीं करना है और चाय कॉफी से भी आपको बिल्कुल दूर रहना है। कई महिलाओं को मैंने देखा है व्रत के दौरान जो है खूब चाय की चुस्कियां लेती है, ऐसा देखने को मिलता है। तो आपको ये सारी गलतियां नहीं करनी चाहिए। आप जो है आराम से फल खा सकती हैं, सूखे मेवे खा सकती है यानी ड्राई फ्रूट्स खा सकती हैं, नारियल पानी पी सकती हैं, जूस पी सकती हैं।
इसका सेवन करने से आपको थकावट का एहसास नहीं होगा और आपके बच्चे को भी प्रोटीन मिलती रहेगी। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको जो है फल और जूस और नारियल पानी का सेवन करना चाहिए ताकि आपके बच्चे के सेहत पे प्रभाव ना पड़े। और साथ ही विशेष बात मैं आप सभी को बतलाने का प्रयास करूं कि करवा चौथ के दौरान कई चीजें जो होती हैं जो करनी अति आवश्यक होती है, यानी कुछ भाग दौड़ भी आपको करनी पड़ती है। तो अगर आप अकेली हो घर में, आपका हाथ बटाने के लिए कोई भी घर में मौजूद ना हो, तो आप अपने करीबी जो भी आपकी बहन हो चाहे जो भी रिश्तेदार हो उसे आप अपने घर में अवश्य बुला लीजिएगा, ताकि हो सकता है कभी कभी ऐसा देखने को आया है कि अचानक कोई प्रेग्नेंट महिला है जो पति घर पे ना रहने की वजह से जो है चक्कर खा के गिर जाती है और उसे कोई उठाने वाला भी नहीं रहता है। तो इसी के लिए आप अपने करीबी जो भी महिला हो, जो भी बहन हो, आप उसे अपने घर में कुछ समय के लिए अवश्य बुला लीजिए और साथ ही अपना हाथ बटाने के लिए भी उसे अवश्य बुला लीजिए, क्योंकि अगर आप उस दौरान ज्यादा काम करेंगी तो आपको थकावट होगा, जो कि आपके लिए अच्छी बात नहीं है। इसी के लिए आप अपने करीबी लोगों को आप बुला लेंगे तो वो आपका इस व्रत में हाथ बटाएगी ताकि आपको आराम करने का भी समय मिल सकेगा। और आप सभी को एक विशेष बात पर अवश्य ध्यान रखना चाहिए, इस व्रत में 16 श्रृंगार किया जाता है। ये बातें शास्त्रों में लिखित आई है, लेकिन महिलाएं क्या करती है, जितना उसके पास गहने होते हैं, जितना हार जेवर वगैरह होती है, सब लाद लेती हैं एक साथ। ठीक है, वो ठीक बात है। अगर आप शारीरिक स्वस्थ हैं, आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, तो आप 16 श्रृंगार करिए, 18 श्रृंगार करिए, उससे दिक्कत नहीं है। आप जितने मन उतने जेवर पहनिए। लेकिन आप प्रेग्नेंट है तो डॉक्टरी सलाह ये कहती है कि करवा चौथ के दिन महिलाएं भारी साड़ी और गहने पहनने से बचे। ऐसा करने से थकावट महसूस होती है। तो इसी के लिए आपको जो है भारी गहने पहनने की आवश्यकता नहीं है। आपको उतने ही जेवर पहननी है जितना आपको आवश्यक हो और जो हल्के हो, ज्यादा भारी ना हो। और आप जो साड़ी पहन रही है करवा चौथ के दौरान, वो कोशिश करें कि वो हल्की साड़ी हो, ज्यादा भारी ना हो, नहीं तो वो आप ही के लिए दुष्ट परिणाम हो सकता है, क्योंकि इसकी सलाह ना ही शास्त्र देता है ना ही डॉक्टरी सलाह देती है। आपको करवा चौथ के दौरान हल्के से हल्के चीज का प्रयोग करना चाहिए अपने शरीर पे, ताकि आपको थकावट ना महसूस हो सके, ना ही कमजोरी महसूस हो सके। इसी के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है। और साथ ही आपको हर 2 घंटे में ड्राई फ्रूट्स खाना अति आवश्यक है। फल भी आपको खाना है, जूस भी आपको पीना है और साथ ही आपको पानी भी अवश्य पीना है हर 2 घंटे में, ताकि आपको थकावट भी ना हो और ना ही कमजोरी का एहसास हो। फिर भी कभी कभी ऐसा देखने को आता है कि किसी किसी का 8वां महीना चलता, किसी किसी का 9वां महीना चलता है। इस दौरान औरतों को अत्यधिक भूख लगती है। ये बात सच है कि अगर आपको अत्यधिक भूख लग रही है, यानी आपका भूख बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, तो साफ साफ शास्त्रों में लिखित है, अगर आपको भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है तो आप व्रत तोड़ने में हिचके नहीं, क्योंकि व्रत को पूरा करना आपके या आपके बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये बातें शास्त्रों में भी लिखित आई है। यानी जब अगर आपको भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, आपको बेचैनी हो रही है, आपको अत्यधिक कमजोरी महसूस हो रही है, तो आप बिना किसी से पूछे, ना पति से पूछे, ना सास से पूछे, ना ही करीबी कोई भी सहेली से पूछे, आप तुरंत जाके आप भोजन ग्रहण करें। और साथ ही जब आप स्वस्थ हो जाएं, जब आपका पेट भर जाए, तो आप भगवान के करीब जाके उनसे क्षमा याचना कर लीजिए कि हे माता, हे प्रभु, मैं इस वर्ष भली भांति इस व्रत को नहीं कर पाई हूं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं क्षमा के योग्य हूं। हे प्रभु, हे देवी, मुझे क्षमा करें और साथ ही मेरे इस गर्भ में पल रहे बच्चे को ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि ये धरती पे स्वस्थ अवस्था में आ सके और मैं इस व्रत को भली भांति अगले वर्ष कर सकूं पूरे नियम कानून के साथ। इस प्रकार आपको भगवान के सामने क्षमा याचना अवश्य कर लेनी चाहिए। भगवान इतने निर्दयी नहीं होते हैं कि आपको दंड देंगे, क्योंकि आपका एक जान नहीं है गर्भावस्था के दौरान, आपके अंदर 2 जान है, एक आपका और एक आपके गर्भ में पल रहे बच्चे का। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। कोई भी डॉक्टर आपको कभी
ये सलाह नहीं देगा कि आपको भूख भी लग रही हो, चक्कर भी आ रहा हो और फिर भी आप इस व्रत को ना तोड़े। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपको जरूरत से ज्यादा भूख लग रही हो, भूख बर्दाश्त से बाहर हो रही हो, तो आपको भोजन अवश्य ही कर लेना है। लेकिन अगर आप भोजन कर भी रही हो तो आपको सात्विक यानी शुद्ध शाकाहारी भोजन ही करना है। यह नहीं कि बिरयानी खाना है, मछली खाना है, अंडा खाना है, ऐसा आप पाप कभी मत करिएगा। व्रत के दौरान आपको शुद्ध भोजन का ही प्रयोग करना चाहिए, ये बात आप विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप सभी बहनों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।